वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। एग्ज़ाम आज हो या कल होना तय है, इसलिए हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो दोस्तों वह नेता थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी, जो कि कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था 1896 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो दोस्तों वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931 का। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का जो क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था वह क्षेत्र था अपना प्यारा बिहार, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू।